रघुनाथाप्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। कल हमने सुना कि महाराज दशरथ उनके हृदय में ये बात आई कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। उसके कुछ कारण थे। कल हमने ये भी सुना कि उसके क्या कारण थे। वो कारण महाराज ने अपने गुरु गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनको बताया। वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आपका आप क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप। महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि राम भद्र को युवराज घोषित कर दिया जाए। तो राज्य पद पे तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन युवराज के का जो अभिषेक है वो श्री राम जी का कर दिया जाए। तो ये सब सारी चर्चा चल रही है। सुमंत जी ने पूरी बात सुनी है। वो जानते हैं कि दशरथ महाराज के इस निर्णय का क्या कारण है, महाराज क्यों अभी राजपद पर बने रहना चाहते हैं। दशरथ महाराज ये सोच रहे हैं कि क्योंकि राज्य में कुछ अपशकुन दिखाई दिए हैं और उनका सीधा सीधा जो फल है वो राजा के ऊपर आता है। तो दशरथ महाराज अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मैं रामभद्र की रक्षा के लिए, अपने पुत्र श्री राम की रक्षा के लिए राज सिंहासन पर मैं ही बैठा रहूं और अगर कोई भी संकट आता है तो वो मेरे ऊपर आए, वो राम जी के ऊपर ना आए। ये बात सुमंत जी ने समझी। सुमंत जी ने उसके साथ ही पूरी प्रजा के जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, उनसे सब सूचना जो है एकत्र करनी प्रारंभ कर दी। उनको जो सूचना मिली उसके अनुसार उनके मन में एक भय आ गया, एक आशंका ने जन्म लिया। सुमंत जी के हृदय में एक आशंका ने जन्म लिया। उनको लगा कि कुछ अशुभ हो सकता है। अब उनका जो मन है वो ये पता लगाने में है कि ये अशुभ कहाँ से हुआ है, कब से शुरू हुआ है। ये अयोध्या जहाँ पर सिवाय शुरू के कभी कुछ रहा ही नहीं, वहां ये अशुभता कहाँ से आई हो सकती है। पता लगता है कि पिछले कुछ समय पहले से ही ये अशुभ संकेत दिखाई देने शुरू हो गए थे। तो अब सुमंत जी सोचते हैं कि क्या हुआ है पिछले कुछ समय में जिससे अशुभ संकेत हमारे राज्य में प्रवेश किए हैं। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा कि सुमंत जी ने कहा कि लगभग 1 माह से कुछ संकेत दिखाई देने शुरू हुए हैं राज्य में। अब क्योंकि भगवान की लीला है ना, भगवान जो भी चाहते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही सब लोग करने लगते हैं। तो अब सुमंत जी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या है। कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले, लगभग 1 मास पहले, कैकई देश से बुलावा आता है, दूत आते हैं, अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, राजभवन में जाते हैं। महाराज दशरथ के आगे जाकर अपना निवेदन जो है वो प्रस्तुत करते हैं। महाराज दशरथ पूछते हैं कि भाई कैकई देश से बुलावा आया है,
क्या संदेश क्या आया है, दूत लेके आए हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रानियाँ भी आ जाती हैं, चारों कुमार भी आ जाते हैं। कैकई रानी विशेष तौर पर हर्षित हैं क्योंकि अरे उनके देश से आया भई संदेश। तो दूतों से कहा जाता है कि आप अपना संदेश सुनाइए, तो दूत जो है संदेश पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि भई सबसे पहले तो महाराज दशरथ के लिए, सब रानियों के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, सुमंत जी के लिए, सब जितने भी वहाँ पे वरिष्ठ जो सभासद उपस्थित हैं, सबके लिए आदर प्रणाम जो है वो प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वो एक प्रार्थना लेकर आए हैं। अश्वपति जी, जो कैकेयी जी के पिताजी हैं, उन्होंने ये ऐसी इच्छा प्रकट की है कि चारों कुमार जो है वो कुछ समय के लिए उनके देश आ जाएँ। कैकेयी देश में उन्होंने बुलाया है, उसका निमंत्रण भेजा है कि भई आप लोग चलिए। अब ये निमंत्रण लेके बुला तो लिया और ये बात दशरथ महाराज को कह भी दी उन्होंने तो राजसभा में जहाँ पे सारी रानियाँ भी थी। लेकिन जैसे ये जब तक वो सुना रहे थे कि भई कैकेयी देश में सब कुशल है, अश्वपति जी थोड़े अस्वस्थ तो चल रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक है। और युधाजित जी जो हैं वो बड़ा याद करते हैं, पूरा जो वहाँ का समुदाय है वो याद करता है। उन्होंने अपने जो कैकेयी जी के पुत्र हैं और जो रामभद्र हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न हैं, किसी के दर्शन नहीं किए, उनके दर्शनों की अभिलाषा उनके मन में बड़ी उत्कंठित है, तो सबसे मिलना चाह रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अश्वपति जी ने ये प्रस्ताव भेजा है कि भई चारों कुमारों को एक बार मेरे पास भेज दिया जाए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अब बोलने वाले दूतों ने तो बोल दिया कि भई एक बार उनको भेज दिया जाए, बुलावा आया है चारों कुमारों के लिए। लेकिन ये निमंत्रण प्रस्ताव तो समझिए कि उन्होंने कहा और महाराज दशरथ को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका हृदय निकाल लिया हो। उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ दिए। बोले बड़े प्रेम के साथ टाल दिया, बोले नहीं, नहीं, मैं नहीं भेजूँगा। अभी तो दूतों ने मतलब पूरा-पूरा सुनाया ही था। सुनाया यूँ समझिए कि सुनाया भी नहीं था। दशरथ महाराज ने पहले ही बोल दिया कि नहीं, नहीं, खड़े हो गए अपने स्थान से, हाथ जोड़ लिए। बोले नहीं ये आप क्या कहने जा रहे हैं? नहीं कहिए, ये बात बोलिए भी मत। मैं कैसे भेज दूँ अपने पुत्रों को, है ना? और देखिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही राज दरबार था, यही राजसभा थी, यही महाराज दशरथ थे। जब विश्वामित्र जी स्वयं आए और विश्वामित्र जी ने तो आके बड़ा एक हम ये कह सकते हैं कि एक रीज़नेबल जो था उनका प्ली था। उन्होंने आके ये कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था बालकांड, आप सबको पता है, हमने बहुत विस्तृत चर्चा उसकी की थी जब वो प्रसंग हमारे पास आया था। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी आकर कह रहे हैं कि असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचन आयु नृप तोहि। देखिए जो ऋषि मुनि होते थे, जो संत होते थे, उनका ये अधिकार बनता था कि वो जिस राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस राज्य में संत लोग रहते हैं, वहाँ का जो सारे आप ये समझिए कि सब शुभ जो समाचार हैं, वो उस राज्य में ऑटोमैटिकली आने लगेंगे जहाँ पे संत रहते हैं। तो अब राज्य में प्रत्येक राजा ये चाहता था कि उसका राज्य जो है, वहाँ पे साधु रहें, संत रहें और उनको अगर कोई भी कष्ट हो, तो वो आकर राजा को आदेश दें। तो वही याचना लेकर विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा, "मैं जाचन आहूँ नृप तोहि।" मैं आपके आगे एक प्रार्थना लेके आया हूँ। हुँ? महाराज दशरथ खड़े हो गए। बोले, "विश्वामित्र जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप प्रार्थना लेके आप आदेश दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपको कष्ट क्या है? कौन है जो आपको सता रहा है? मैं अभी अपनी सेना लेके साथ चलता हूँ और उनका मैं अभी दंड देता हूँ, मैं उनका वध कर दूँगा।" तो विश्वामित्र जी ने उनको बिठाया, उन्होंने कहा, "रुको, रुको, रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो।" बोले, "हाँ जी, सुनाइए, बताइए। आपके कहने में देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी।" है ना? महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मुझे आप एक बार बता दीजिए, "कहूँ सो करत ना लावूँ बारा।" बोले, "आपके कहने में तो देर हो रही है, मेरे करने में देर नहीं होगी।" लेकिन उसके बाद विश्वामित्र जी ने वही बात कह दी जो अभी-अभी मतलब समथिंग सिमिलर जो अभी दूतों ने कही है। उन्होंने विश्वामित्र जी ने तो ये कहा था, "अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा।" उन्होंने यहाँ ये कहा कि रघुनाथ जी के साथ उनके अनुज आप मुझे दे दीजिए, 2 राजकुमार दे दीजिए। जब राम जी की बात आती है और अनुज की बात आती है तो आप ये समझ लीजिए कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी। जहाँ पे राम कहा गया वहाँ पे आप लक्ष्मण जी सोच ही लीजिए और जहाँ भरत कहा गया वहाँ शत्रुघ्न जी भी सोच ही लीजिए। तो यहाँ पर तो 2 कुमार माँगे थे, राम और लक्ष्मण, हाँ? और यहाँ पे तो दूतों ने कहा कि आप चारों कुमार दे दीजिए। तो वहाँ पे दशरथ महाराज ने क्या कहा था? विश्वामित्र जी ने तो कहा कि आप दे दीजिए ये 2 कुमार, क्यों?
निशिचर बध में होब सना था। ये जाकर ये जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, उनका वध करेंगे और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। तो महाराज दशरथ ये बोले कि देखिए, आप जिस कारण से राम और लक्ष्मण को माँगने आए हैं, वो क्या कारण है मैं भली-भाँति जानता हूँ। वो कारण है, वो असुर है, वो राक्षस क्या है? उन्होंने कहा वो राक्षस और कुछ भी नहीं है, राम जी का विरह, राम जी का विछोह, राम जी का हमारे जीवन में अनुपस्थिति, यही सबसे बड़ा असुर है हमारे जीवन का, यही सबसे बड़ा राक्षस है हमारे जीवन का। ये बात हम सब पर भी लागू होती है कि जब भी, जहाँ भी, जिस भी कार्य में राम जी नहीं है हमारे साथ, तो ये समझिए असुर जो हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जो कहा था बहुत उसका डीप मीनिंग है, बहुत गूढ़ अर्थ है समझने वालों के लिए। हुँ? देखिए सिंपल है, अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। आप मुझे इन दोनों को दे दोगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा, है ना? हम भी ये कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, आप हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए, हमें भी सनाथ कर दीजिए। तो जैसे ही वो कहा वो महाराज दशरथ का हृदय काँप गया। सुनी राजा अति अप्रिय बानी। अब तक तो कह रहे थे कि आप अपने प्रिय वचन बोलिए, और अब जब वचन बोले तो महाराज दशरथ कहते हैं अरे अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूती कुमलानी। उनका जो मुख था वो कुम्हला गया, हृदय जो है वो कांपने लगा, है ना? वो ये बोले क्या बात कर रहे हैं आप, चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं केहू बिचारी, है ना? आपने, देखिए कितनी बड़ी बात है दशरथ महाराज के लिए ये कह देना विश्वामित्र जी को कि आपने बिना सोचे समझे क्या मांग लिया। ऐसी बात महाराज दशरथ तो स्वप्न में कहने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब प्रश्न ये आया कि आप राम दे दीजिए, लक्ष्मण दे दीजिए, तो महाराज दशरथ ने कह दिया कि अरे आपने, विप्र, विप्र मतलब उनको विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बचन नहीं केहू विचारी, आपने विचार नहीं किया और ऐसे ही कह दिया। बोले कुछ और मांग लीजिए, लेकिन मैं राम जी को नहीं दे सकता, मेरे प्राण मांग लीजिए। दे प्राण ते प्रिय कछु नाहि, तो मुनि देव निमिष एक माही। एक क्षण में दे दूंगा, एक निमिष में दे दूंगा मैं अपने प्राण, लेकिन सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई। मेरे जो बालक हैं मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, और राम, राम देत नहीं बनई गोसाई, है ना? मैं राम जी को नहीं दूंगा। तो आप, जब विश्वामित्र जी को नहीं दिया तो ये जो दूत आए हैं, दूतों के कहने पे कैसे दे देंगे? तो दशरथ जी ने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं, आप मेरे से हाथ जुड़वा लीजिए, आप मेरा पूर्ण आदर दीजिएगा, वहाँ पर सबको बहुत प्रेम दीजिएगा, वो सब सारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि मैं राम को भेज दूँ, चारों कुमारों को भेज दूँ, तो वो करने में मैं असमर्थ हूँ, है ना? लेकिन मैं उनको वापस निमंत्रण उन्होंने दिया, वो ये बोले कि अश्वपति जी को बोलिएगा कि इस राज्य ने उनके दर्शन बहुत दिनों से नहीं किए, वो आएँ, अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ बनाएँ। युधाजी जी को बोलिएगा वो अपने पूरे परिवार के साथ आएँ, लेकिन मैं कुमारों को नहीं भेजूँगा। अब जो दूत थे उन्होंने कहा ठीक है, दूतों का बड़ा वैसे आव-भगत हुई, उनको बैठाया गया, उनको बड़ा अच्छी दावत की, उनको उपहार दिए, उसके बाद उनको विदा किया गया, सरयू नदी तक उनको छोड़ के आए। अयोध्या की परंपरा है, सरयू नदी तक छोड़ के आते हैं। दूत जो है वापस चले गए। अब अश्वपति जी जो हैं वो बेचारे आशा लगाए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी आएँगे, आएँगे, देखा तो दूत तो खाली हाथ आ गए। तो अब अश्वपति जी कहते हैं मैं तो बड़ा वृद्ध हूँ, मेरे से तो अयोध्या तक नहीं जाया जाएगा। तो युधाजित जी से निवेदन करते हैं। युधाजित आप सब जानते हैं कैकई जी के भाई हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि देखिए आप एक काम करें कि आप जाइए और उनको ये बताइए भी कि हमारी क्या इच्छा है। असल में तो अश्वपति जी ये चाहते हैं, देखिए पीछे कुछ क्लास हुई थी, हमने आपको बताया था कि युधाजित जी और कैकई जी जो थी, वो बहुत प्रकार की विद्याओं में पारंगत थी, है ना? तो अब अश्वपति जी ये चाहते हैं कि भरत महाराज को भी वो जितनी विद्या उनको आती हैं, वो सब विद्याएँ उनको सिखा दी जाएँ। हुँ? तो युधाजी जी से वो कहते हैं कि अब इस बार आप दूतों को मत भेजिए, आप मेरे दूत बनकर अयोध्या जाइए। हुँ? तो उनके इसी संदेश को लेके युधाजी जी स्वयं अयोध्या पधारते हैं, उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया जाता है। बोले अरे युधाजी जी आए हैं, युधाजित आप सब जानते हैं बहुत बहुत सज्जन पुरुष हैं, है ना? साधु हैं, संत हैं, एक प्रकार से हृदय से तो। तो उनका बड़ा स्वागत होता है, महाराज दशरथ स्वयं जाते हैं उनके स्वागत के लिए, सुमंत्र जी के साथ जाते हैं। उसके बाद महल में खबर जाती है तो राम जी दौड़े-दौड़े आते हैं, पीछे-पीछे लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब आ जाते हैं, बोले अरे! युधाजी जी आए हैं, इनके बच्चों के तो मामा हुए। तो जाके उनसे लिपट जाते हैं, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, कितना प्रेम स्नेह जो है वो
सब रानियों को भी वहाँ पे आती हैं अपने भाई से मिलने के लिए। वो सब रानियों के भाई के समान है युधाजित जी। खुशी की लहर जो है वो चारों तरफ छा जाती है। तो अब युधाजित जी जो हैं आए हैं और वो ये देख रहे हैं कि भई जो मेरी बहन हैं, कैकेयी जी हैं, उनका जो प्रेम है वो सबसे अधिक चारों कुमारों से बहुत प्रेम करती हैं। लेकिन मेरी बहन कैकेयी का सबसे अधिक प्रेम जो है वो राम जी के प्रति है। लक्ष्मण जी आए पीछे-पीछे, लक्ष्मण जी का प्रेम सबसे अधिक राम जी के प्रति है। दशरथ जी को देखता हूँ तो उनका प्रेम भी सबसे अधिक राम के प्रति है। भरत, शत्रुघ्न, सारी रानियाँ सबका प्रेम राम जी के प्रति अति प्रेम है। और उसके बाद वो जब प्रजा में घूमने जाते हैं तो देखते हैं अरे! प्रजा का प्रेम देखो, सबसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन राम जी से तो उनके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। अब इस प्रेम का क्या कारण है? ये कारण जानते-जानते युधाजित जी का भी यही हाल हो जाता है कि बाकियों को तो छोड़िए युधाजित जी का भी प्रेम सबसे सबसे अधिक राम जी के प्रति हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि युधाजित जी का प्रेम जो है वो राम जी के प्रति सबसे अधिक हो गया? देखिए जब वो प्रजा के पास गए, जब अयोध्या के नगर गली-गलियारों में जाकर उन्होंने राम जी के प्रति जो नगरवासी हैं उनके स्वाभाविक प्रेम का प्रतिबिंब देखा, तो उन्होंने पाया कि अयोध्या का एक-एक निवासी, अयोध्या का एक-एक पशु, एक-एक पक्षी, एक-एक जीव, एक-एक जंतु, एक-एक कीट, एक-एक पतंगा, वो जो है वो भगवान से इतना प्रेम करता है, एक-एक जीव को यही लगता है कि राम उनके हैं। एक निजी संबंध है उनका डायरेक्ट राम से। ऐसा नहीं है कि महल में बैठे हैं तो पहले जाके सैनिकों से बात करेंगे, फिर वो सभासदों से बात करेंगे, फिर राम जी अपॉइंटमेंट देके उनसे मिलेंगे, नहीं। हर एक जीव को ऐसा लगता है कि राम जो है वो बस मेरे हैं, है ना? उनको रोज़ ऐसे लगता है कि राम जी स्वयं उनके पास आए, उनका कुशल-मंगल पूछा। बहुत सारे लोगों को जो अयोध्या वासियों की जो माताएँ हैं, उनको ऐसा लगता है जब वो रसोई बनाती हैं तो सीता राम जी के लिए अलग से निकालती हैं। और रोज़ वो भोग जो है वो वहाँ से उनको ऐसा लगता है उन्होंने सीता राम जी को खिलाया है। घर घर से ही इतना घनिष्ठ संबंध है भगवान राम का। देखिए ये हैं भगवान, है ना? वो तो बस हमारी प्रतीक्षा में हैं कि कब हम उनको बुलाएँ, कब हम उनके प्रति प्रेम प्रकट करें, प्रेम लेने आ जाते हैं भगवान, है ना? और ये अयोध्या वासियों का तो देखिए क्या बात है, अयोध्यावास क्या प्रेरणा मिलती है हमें भी, क्योंकि जब ये अयोध्यावासी एक-दूसरे को भी देखते हैं ना या किसी को भी देखते हैं और वो जिसको देखते हैं, ऐसा पाते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी राम जी के प्रति प्रेम है, तो बस उसको तो वो गले लगा लेते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं। वो ये कहते हैं, "अरे! तुम मेरे राम की सेवा कर रहे हो? हाँ? इतनी मधुर सेवा कर रहे हो मेरे राम की? कितना सुंदर भाव है तुम्हारा मेरे राम की सेवा के प्रति। इस सेवा से मेरे सीताराम कितने प्रसन्न होंगे।" है ना? तो उसके बाद वो उसको बोलते हैं, "ये तुमने सीताराम जी की सेवा करके मुझे अपना दास बना लिया।" ऐसा ऐसा भाव अयोध्या में देखने को मिल रहा है युधाजित को, है ना? देखिए क्या उच्च भाव है। इसे कहते हैं भक्ति, है ना? क्यों कहते हैं इसे भक्ति? इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ये देख लेते हैं, अरे! वो तो जो भक्त है, वो तो बड़ा आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। कई बार हमें लगता है, अरे! वो तो हमारे गुरुजी से बड़ी बातें करता है, हम तो गुरुजी से बातें नहीं कर पाते। वो विशेष है, हम लगता है गुरुजी हमसे प्रेम नहीं करते। ऐसा अयोध्या में तो कोई भाव नहीं दिखाई देता। भक्तों को ये सोचना ही नहीं चाहिए। भक्तों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, मेरे गुरु जो हैं वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे ठाकुर जी जो हैं वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। और वो जो दूसरा व्यक्ति है उससे भी बहुत प्रेम करते हैं और करे क्यों ना? दूसरा व्यक्ति मेरे ठाकुर जी की, मेरे गुरु जी की सेवा कर रहा है। इस कारण से मेरा दूसरे व्यक्ति के प्रति भी स्नेह भाव जागना चाहिए। कोई किसी के प्रति कोई हीन भावना रखता ही नहीं है अयोध्या में। उनका जो जीवन चक्र है, जो घूम रहा है, उसकी धुरी जो है वो केवल और केवल युगल किशोर हैं। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, है ना? कई बार प्रश्न आता है, लोग पूछते भी हैं कि भई भक्त के हृदय में कोई जलन नहीं होनी चाहिए, क्या कारण है? तो देखिए इसका जो उत्तर है कि भक्त के हृदय में कोई जलन होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए? ये उत्तर जिसने समझ लिया, समझ लीजिए उसके पूरे जीवन में सुख के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा मानिए कि ये पूरे जीवन का एक सार है
है ना? ये सार बताते-बताते हम तो देखिए छोटे होते थे, मेरी तो उम्र हो गई, आप लोग तो काफ़ी यंग हैं। पूरा जीवन बीत गया, शिव जी हमें यही सार बताए जा रहे हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक निकल गए, लेकिन बहुत बहुत सुंदर भाव है। जो इसको सँभाल के रख सके अपने हृदय में पूरा जीवन उसका आज के बाद कभी दुःख आएगा ही नहीं। ध्यान देकर सुनते हैं हम। देखिए, जो अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट आया, कोई भी दुःख आया, कोई विषाद आया, तो वो हमारे जीवन में चल रही, हमारे जीवन में पल रही जो भक्ति है, उसकी परीक्षा है। ठीक है? अब परीक्षा कैसे, इसको ध्यान से सुनिए। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं 15वाँ अध्याय 15वाँ श्लोक, सब लोग जानते हैं, आपने भी सुना होगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर् ज्ञानम पोहनम च। इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि सबके हृदय में मैं ही बैठा हूँ, है ना? मेरे से ही आपको जो समझ है, समझदार जो है वो मेरी वजह से ही समझदार है, और जो ज्ञान है वो भी मेरी वजह से ही आता है। आगे तो भगवान ये भी कहते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं, वो भी मेरे कारण ही मूर्ख हैं। क्यों? हम भगवान से जो माँगेंगे भगवान हमें दे देंगे। अयोध्या वासियों ने भगवान के लिए सेवा माँगी, अयोध्या वासियों ने भगवान के लिए प्रेम माँगा, स्नेह माँगा, अपना हृदय बिछा दिया, तो भगवान उनके हृदय में आकर बैठ गए। और बैठे तो हम सबके हृदय में हैं, लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? जहाँ उनको प्रकट करवाया जाता है। जिसके हृदय में कोई जलन है, कोई दुःख है, कोई कष्ट का भाव है, तो उनको ये सोचना चाहिए, अरे! हमें तो अपने हृदय में ये भाव रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखने? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अरे! मेरे हृदय में तो भगवान बैठे हैं, वहाँ पे अगर मैं जलन लूँगा, तो वो तो मेरे भगवान को जलाएगा। नहीं, नहीं, मैं अपने हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं रखूँगा। यही हम कह रहे हैं कि शिव जी कब से हमें बताए जा रहे हैं। नीलकंठ नाम रख लिया शिव जी ने अपना, ताकि हम मूर्ख मूढ़ लोग किसी दिन ये समझ पाएँ कि अरे! शिव जी नीलकंठ हैं तो क्यों हैं? उन्होंने अपना पूरा हलाहल विष जो पी लिया, अपने हृदय में, हृदय तक नहीं लेके गए, अपने कंठ में रोक लिया। बोले पीस ले लिया क्योंकि भगवान का आदेश था, लेकिन हृदय तक नहीं जाने दूँगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। है ना? तो देखिए, इस संसार में आने वाले कितने भी कष्ट हों, कोई भी विषाद हो, कोई भी किसी के साथ कोई भी बात हो जाए, उसको हृदय से ना लगाइए, है ना? समझिए कि वहाँ पे भगवान का वास है। जब हम इस बात को, आज आप ये सुन लीजिए, फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए। जिस दिन हमने आत्मसात कर लिया, आप ये समझिए कि हमारा धाम में प्रवेश हो गया। और जब तक हमने वो आत्मसात नहीं किया, चाहे हम धाम में रहे, बड़ी-बड़ी बातें करते रहे, लेकिन हम फिर भी धामवासी हुए नहीं, है ना? जी, चलिए, ये बड़ा सुंदर विचार था। गुरुजी ने प्रकट कर दिया। हो सकता है हम में से किसी को ये सुनने की आवश्यकता हो, शायद मुझे ही सुनने की आवश्यकता हो, इसलिए भगवान ने बताया। मत भूलिए कि भगवान जो हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे गुरुजी की जो कृपा है, वो विशिष्ट रूप में हम सब लोगों के साथ है, यही सोच के हमें चलना है। हुँ? युधाजी जी ये देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, वाह! ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अब तक आप लोग ये समझ गए हैं कि जब से ये संदेश आने शुरू हुए हैं कि भई भरत जी को छोड़ दिया जाए, भरत जी को भेज दिया जाए, चारों कुमारों को अयोध्या से बाहर बुला लिया जाए, तब से ये अशुभ संकेत जो हैं ये फैलने शुरू हुए हैं। इसका मतलब चारों कुमारों का अयोध्या में रहना बहुत आवश्यक है। अब आज हम ये देखते हैं कि चारों कुमार क्या अयोध्या में रह पाएँगे या नहीं, है ना? तो युधाजी जी का स्वागत हो चुका है। केकई जी मिली अपने भाई से बहुत वर्षों के बाद, बड़ी प्रसन्न हुई। मायके का हाल-चाल पूछा, पिताजी का कुशल-मंगल पूछा। तो युधाजी जो हैं उन्होंने कैकेयी जी को बताया कि देखिए, पिताजी का बड़ा आग्रह है, चारों कुमारों के दर्शन करना चाहते हैं। तो कैकेयी जी पूछती हैं कि भई, आग्रह तो ठीक है, लेकिन चारों कुमारों को अयोध्या वाले तो कैसे जाने देंगे? महाराज दशरथ तो कैसे जाने देंगे? युधाजी जी उनको बता दें कि भई पिताजी ये चाहते हैं कि सब विद्याओं में पारंगित कर दें चारों बच्चों को ना। अब युधाजित जी के लिए कोई भेद नहीं है ना? अश्वपति जी के लिए कोई भेद नहीं है कि राम में या भरत में, ऐसा कुछ नहीं है। अगाध प्रेम सबका, है। तो वो ये कहते हैं कि अगर ये चारों कुमार इन विद्याओं में निपुण हो गए, तो फिर उसके बाद ये कैकेयी जी सोचने लगती हैं कि भई जब श्री राम राजा बनेंगे, तो सब भाई जो हैं बड़ी कुशलता से उनका राज्यभार सँभालने में सहायता कर पाएँगे। अब वो इसी भाव को लेकर जाती हैं दशरथ महाराज के पास कि सुनिए भई, हमारे मायके से तो वो निवेदन आया है। दशरथ जी कहते हैं, देवी ये मैं कैसे कर दूँ? मैं चारों कुमारों को कैसे भेज दूँ? कैकेयी जी कहती हैं, आप एक काम कीजिए, राम लक्ष्मण को हम नहीं भेजते। कैकेयी जी भी नहीं रह सकती राम लक्ष्मण से दूर तो। वो कहती हैं, आप एक काम कीजिए, भरत शत्रुघ्न को भेज दें क्या?
तो दशरथ जी सोचने लगते हैं, तो वो कैकई जी उनको थोड़ा ज़ोर देती हैं, वो कहती हैं उनको भेज दीजिए। देखिए भरत शत्रुघ्न वहाँ जाएँगे, मेरे पिताजी उनको राज्यभार सँभालने की जो-जो उत्तरदायित्व सँभालने के लिए जो-जो योग्यता चाहिए, जो-जो विद्या चाहिए, उसमें उनको पारंगत कर देंगे, कुशल कर देंगे। जब ये दोनों आएँगे, तो मेरा राम जब राजा बनेगा तो उसकी सेवा करेंगे, अदरवाइज़ सारा का सारा जो राजकाज का भार है मेरे नाम के ऊपर आ जाएगा। तो दशरथ जी कहते हैं, हाँ, ये बात तो ठीक है। तो और उसके साथ ही कैकेयी जी कहती हैं कि आप अब राम को राजा बना ही दीजिए। मतलब बड़े प्रेम से उनको ताने मार रही है। एक जैसा ना मधुर ताना मारना होता है बातों-बातों में, एक आपस में जो पति-पत्नी का संबंध है, वो कहती हैं कि महाराज एक बात कहती हूँ, आपको तो पता नहीं ये राज सिंहासन से कैसा मोह हो गया है। इसको आप छोड़ते ही नहीं हो, हैं? आपको अब चाहिए रिटायर हो जाओ, राज सिंहासन से हटो, मेरे राम को राजा बना दो, है ना? और ये जो प्रेम से भरे नाते हैं ना, ये गाहे-बगाहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कैकेयी जी जो हैं, वो याद दिलाती रहती हैं दशरथ जी को, यहाँ-वहाँ कि भई मेरे राम को राजा बनाइए, मेरे राम को राजा बनाइए। तो अब दशरथ महाराज कहते हैं, अब कैकेयी जी हठ कर रही हैं, तो कैसे मना करें? उनको बुलाते हैं, भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं कि भई आपके मामा आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके नाना मिलना चाहते हैं। आपकी माता का भी यही आग्रह है, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो चले जाइए। अब पिताजी की आज्ञा तो हो गई, लेकिन भरत जी जो हैं अब उनको देखकर ये पता लग रहा है कि भई वो पूरी तरीके से माने नहीं। जब हम कहते हैं भरत जी, तो ये समझ लीजिए उनके साथ शत्रुघ्न जी भी हैं। वो तो भरत जी को छोड़ेंगे ही नहीं अपने भाई को। तो दशरथ महाराज भी इस संकोच को देख लेते हैं, वो ये कहते हैं एक काम कीजिए, आप जाइए और माताओं से भी पूछ लीजिए और अपने भैया से भी पूछ लीजिएगा। भरत जी तब सर नवाकर वहाँ से जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि भैया भैया तो मुझे जाने नहीं देंगे और भरत जी का भी मन नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि अपने भाई के चरण कमल की छाया से कहीं भी दूर उनको जाना पड़े। तो अब कैकेयी जी जो हैं वो भरत जी को फिर रास्ते में मिलती हैं, तो ये बताती हैं कि अपनी बड़ी माँओं के पास जाओ, अपने भैया के पास जाओ और ये समझो कि जब तुम कैकेयी जाओगे, तो तुम्हें वहाँ से जो भी शिक्षा मिलेगी, वो तुम्हारे भाई की सेवा में काम आएगी। अब ये बात सुनने के बाद भरत जी विचार करने लगते हैं और फिर केवल ये सोचकर आप यूँ समझिए एक बहुत भारी हृदय से वो हामी भरने का सोचते हैं कि इसमें मेरे राम की सेवा की संभावना है ना? तो जाते अपनी बड़ी माँओं के पास जाते हैं, कौशल्या जी के पास जाते हैं, सुमित्रा जी के पास जाते हैं। अब कौशल्या सुमित्रा जी जो हैं, वो भी भरत शत्रुघ्न से अगाध प्रेम करती हैं, उनको जाने का आज्ञा कैसे दें? लेकिन उनको भरत जी कह देते हैं कि पिताजी ने आज्ञा दी है, तो वो हाँ भर देती हैं। राम जी के पास जाते हैं। राम जी के पास जाते-जाते जैसे ही राम जी के दर्शन करते हैं, भरत जी का जो माइंड है वो फिर चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं मैं क्यों जाऊँ राम जी को छोड़ के, मैं तो नहीं जाता। तो राम जी से कहते हैं कि भैया अगर आप कहेंगे ना तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता है कि राम जो है वो भरत के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन आज राम भरत जी से कुछ और ही कहते हैं। आज राम भरत जी से ये कहते हैं कि देखिए, आपका अपने ननिहाल के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, आपको जाना चाहिए। तो ये कहने के बाद तो अब भरत जी रुक नहीं सकते। तो वो कहते हैं ठीक है भैया आप कहते हैं तो मैं चलता हूँ। तो चलने लगते हैं, लेकिन फिर पलट के वापस आते हैं राम जी के पास। राम जी से कहते हैं, भैया मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आप मुझे शीघ्र बुला लेंगे ना? राम जी भरत जी को उठाकर अपने कंठ से लगा लेते हैं। भरत जी को कहते हैं, भरत तुम विश्वास करो, मैं जहाँ भी होऊँगा ना भरत, अपने प्रेम की डोर से आपको खींच कर अपने पास बुला लूँगा। भरत जी अपने भैया से ये वचन लेकर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या के महल को छोड़ देते हैं, सरयू नदी के तट तक सब लोग उनको छोड़ने जाते हैं, रथों को सब जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनसे भर दिया गया है। भरत और शत्रुघ्न जो हैं, वो अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। बहुत बड़ी बात है, भरत जी, शत्रुघ्न जी अब अयोध्या में नहीं है। आप लोगों ने जो 3-4 क्लास पहले सुनी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि भरत को अपने जीवन से ना जाने दीजिए, भरत को अयोध्या से ना जाने दीजिए। सुमंत जी जो कल सोचते रहे कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये हुआ। 1 महीने से ये जो प्रस्ताव चल रहा था कि भरत जी जो हैं, वो अयोध्या से बाहर आ जाएँ।
भरत जी जो है वो अयोध्या से वापस बाहर आ जाएं, तो ये सब अशुभ संकेत जो है वो अपना सर उठा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको बार-बार दबा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि भरत जी अभी तक अयोध्या में थे। आज भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ अयोध्या छोड़कर निकल गए हैं। अब अयोध्या में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हम सब आपको निमंत्रण देते हैं। कल आप सब लोग जुड़िए हमारी कल की कथा में हमारे साथ, और आशा ये करते हैं कि आज की कथा जो है वो आपके हृदय में कुछ भक्ति भाव जगाने में समर्थ रही होगी। अगर नहीं रही होगी तो आप उसे मेरी त्रुटि जानकर क्षमा कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कोई सेवा, हमारी पूरी टीम की एक कोई सेवा ऐसी हो जो आपकी भक्ति के भाव में सहायक सिद्ध हो। गुरुजी से प्रार्थना कीजिएगा कि जब तक भी हमारी सेवा रहे, जितने भी समय के लिए रहे, पता नहीं कब सेवा आए, कब सेवा जाए, लेकिन जब तक सेवा रहे, सही भाव से आपके चरणों में हम उसे प्रस्तुत कर पाएँ। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। जी, इसी भाव के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे कल दोबारा भेंट करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। ओके प्रभु जी, आप सब लोगों जय को श्री दंडवत राम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सब लोग दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। जी, आप सब प्रणाम लोगों प्रभु को जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम।